हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 15 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। तो हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। हम लोगों को इक्वेशन में क्या गिवन है? 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 एंड हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड x एंड y का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन में x एंड y का जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में है? 1/√x एंड 1/√y के फॉर्म में। तो हम लोग जो है सबसे पहले 1/√x को u एंड 1/√y को v लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू v। तो ये हम लोग का u का वैल्यू हो गया एंड v का वैल्यू हो गया। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 1/√x के प्लेस पे u एंड 1/√y के प्लेस पे v को पुट करेंगे एंड इक्वेशन को लिखेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2/√x। तो 1/√x के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2u प्लस फिर क्या है? 3/√y। तो 1/√y के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या होगा? 3v इक्वल टू 2। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग का क्या वैल्यू है? 4/√x। तो 1/√x के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4u माइनस 9/√y है। तो 1/√y की प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9v इक्वल टू -1। ये जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में या तो u का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे v का वैल्यू को इक्वल करेंगे एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग equation first by 3 and adding from equation second। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6u प्लस 3v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9v इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है? 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 6u को 4u से ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 10u प्लस 9v और -9v कट जाएगा इक्वल टू 6 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 5। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 10u इक्वल टू 5। तो 10 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? u इक्वल टू 5/10। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। अब जो है हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में u का वैल्यू को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट
u इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो हम लोग जो है u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो 3v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ये +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो -1 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 3v इक्वल टू 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, v इक्वल टू 1/3। तो हम लोग के पास जो है u एंड v का वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग जो है 1/√x को u एंड 1/√y को v लेट किए हुए थे। तो हम लोग को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए u एंड v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू 1/2। तो हम लोग जो है 1/√x को u लेट किए हुए थे तो 1/√x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, √x इक्वल टू 2। तो अंडर का मतलब स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर से अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू 4 आ गया। तो अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ v इक्वल टू 1/3। तो हम लोग जो है 1/√y को v लेट किए हुए थे तो 1/√y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √y इक्वल टू 3। तो अंडर रूट का मतलब जो है स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर से अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। y इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 9। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 9 एंड x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।